एक बहुत ही प्यारी इनिक्वलिटी होती है एंड बहुत ही यूजफुल इनिक्वलिटी होती है। अभी तक हम लोगों ने कुछ इनिक्वलिटीज पहले भी किया हुआ है, जिसमें हमने आपको जो दिखाया था इनिक्वलिटीज, उसमें फर्स्ट इनिक्वलिटी थी जो रीअरेंजमेंट पर हमने काम किया था। फिर एम जी एम एच एम पर काम किया था। उसके बाद हम लोगों ने वर्क किया था जब इनिक्वलिटीज जो हमारे पास थी उसमें वेटेड मीन हमने कर दिया था, राइट। इसमें, राइट, इसके आगे जो थर्ड इनिक्वलिटी जिसको मैं बोलूंगा, जो बहुत सर यूजफुल। सर वो लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन दिया था प्रूव करने के लिए, 2n+x(cn) इंटू 2n-x(cn) लेस देन इक्वल टू 2n(cn) होल स्क्वायर। वो वाला एक बार डिस्कस कर सकते हो? कितने लोगों का हो गया? सबने अटेम्प्ट कर लिया था वो क्वेश्चन? वैसे कौन सा क्वेश्चन? तो दिया था ना मैंने, ना 2n+1 cn इंटू 2n-1 cn जो था दोनों तरफ से, वो लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल n वाले क्वेश्चन। किया है सबने अटेम्प्ट? नहीं 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 नहीं। एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे फिर हम लोग साथ में उसको डिस्कस करें, ठीक है ना? सी। तो मतलब ज्यादा आइडियाज नहीं आ रहे थे। क्वेश्चन मैं फिर से दे दूं क्या वो? अभी दे दूं ठीक है सर। ना? बस एक बार सेंड करना मेरे को, सर। हाँ सर, शेयर करो। ये इसका नोटेशन तो आप लोग जानते हो ना? ये जो लिखा हुआ है 2n+2n का मतलब क्या होता है ना? ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। तो मैंने जैसे बोला ना, आप वैसे ही ट्राई करने का कोशिश करो। कोशिश करो कि 1 के लिए, 2 के लिए क्या हो जा रहा है, राइट। फिर उसको धीरे से आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो शायद ये वर्क आपके लिए आसानी से कर जाए। ठीक है क्वेश्चन? ठीक है क्वेश्चन, राइट। टेक यू टाइम। मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स ना?
कुछ जो क्वेश्चन किए थे उनका हिंट लो, जो पहले किया हुआ है। सो जब मैंने LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो वो आ रहा है 2 NCN into some term है, इसलिए वही टर्म को ग्रेटर देन 1 प्रूव करें। ये बस सेंड करो मेरे को, जो आया है वो सेंड करो प्लीज। वेरी गुड। तो इसमें टाइप करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आवाज कट गई, एक बार फिर से प्लीज। तो चैट में टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा नहीं, फोटो लेके भेज दूंगा। ये शायद से हो गया। सेंड करो मेरे को, एक बार चेक करें फिर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओपन, थोड़ा सा ओपन करके देखा क्या मीनिंग होती है? जैसे फर्स्ट वन है 1 + x⁴, लाइक कांस्टेंट वाले टर्म को देखोगे अगर, तो 1 + x⁴ 2n+x वाले टर्म है, तो 4nc2n, जैसा 4nc2n कुछ ऐसा। लग तो ठीक ही रहा है, काव्य, नॉट बैड। हम्म। इसीलिए ट्रू क्योंकि n रैशनल नहीं हो सकता। एन रैशनल नहीं है, एन तो हमारा इंटीजर्स पे ही है। ओके। और कुछ सोचो, ये अच्छा है, गुड वन, और कुछ सोचो, और कुछ अच्छा।
देखें कैसे कुछ भेज रहे थे बेटा आप? सिर्फ फोटो क्लिक नहीं कर पा रहा था, कैमरा में अच्छा मीटिंग इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, टेल मी ना क्या करना चाह रहे हो? मैं स्टार्ट करूं क्या? हम्म तो बेसिकली एलएचएस को जब मैंने थोड़ा ब्रेक डाउन किया था तो वो हम्म आया था 2NCl into 2n plus x factorial divided by n plus x factorial into n minus x factorial into 2n minus x plus 1 से लेकर 2n तक मल्टीप्लिकेशन। नॉट बैड नॉट बैड। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं क्या ये कर रहा था, मैं ये चाह रहा था 2n प्लस एक्स प्लस 2n माइनस एक्स बाई 2। सर ये क्यों किया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2n प्लस एक्स इंटू 2n माइनस एक्स 1/2। ओ, इज दिस ओके? AM ग्रेटर देन GM। क्या बोलते हो? क्या कहानी खत्म हो गई? हैं? नहीं? सर मैं सोचा कहानी थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा होगा। वो गलती कहाँ पर, मैं इसलिए वेट कर रहा था, आई न्यू इट कि जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे ना तो हमारी कोशिश होती है कि क्वेश्चंस को ही ड्रैग करने लगते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। इनिक्वलिटी में अगर कुछ ये क्लियर है ना क्या किया, हो गया ना? राइट। अब x की वैल्यू 0 1 2 3 4 करते करते n तक मैं रखता जाऊंगा, दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करूंगा तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो आ गया अपने आप, फैक्टोरियल n स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। नहीं? राइट। सो इनिक्वलिटी में हम लोग को डेवलप इसी चीज को करना है। प्रूफ क्या करना है, उसे ना छेड़ के कोशिश करें, जहां पर हम लोग जा सकते हैं शायद आपके पास उसका उपाय होगा। राइट, लेट्स सी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सी, एक बहुत अच्छी इनिक्वलिटी होती है जिसके बारे में मैं मतलब अ, कई बार बोल भी चुका हूँ। राइट। कॉची सॉज इनिक्वलिटी। राइट। इसके डी लम्बर्ट ने भी ये काम किया था, डी लम्बर्ट के नाम पर भी ये जाना चाहिए। 1884 में उसने भी ये वर्क किया था, बट उसने इनिक्वलिटी इस तरह के नाम नहीं देखे, उसने एक छोटा सा प्रूविंग अपना दिया था राइट नंबर्स के साथ में। लेकिन रिजल्ट मिला जुला के वहां से भी यही बात आती है। तो क्रेडिट जिसको भी जाए, मैथमेटिक्स बड़ा ही खतरनाक सा जगह है वैसे भी। ये बोल पाना बहुत ही मुश्किल काम है कि कौन सी ओरिजिनेट कहाँ से हुई और आइडियाज कहाँ से लगे और कहाँ से नंबर्स हमारे हाथ में लग गए, बट फिर भी ये एक्चुअल में क्या है कि अगर मैंने रियल नंबर मान लो ABCD, 4 रियल नंबर ले लिया, तो AC प्लस BD द होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अंडर रूट लेना चाहे तो आप अंडर रूट ले ले दोनों तरफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपके पास आ गया AC प्लस BD इज एन मॉड लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। राइट। इसे आई होप कि आप सब फिजिक्स थोड़ा सा तो किया होगा सबने, फिजिक्स बेसिक सा, वेक्टर प्रोडक्ट यू नो। वेक्टर प्रोडक्ट, तो मान लो एक वेक्टर मैंने लिया V1, वेलोसिटी से आप जैसे लेते हैं। राइट। मैंने ले लिया उसे AI प्लस BJ। V2 वेक्टर लिया मैंने CI प्लस DJ। राइट, ये दो वेक्टर्स मैंने लिए। इन दोनों वेक्टर का
डॉट प्रोडक्ट जो है V1 V2 ये आएगा AC प्लस BD। V1 का मॉड जो है वो आएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। V2 का मॉड जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। राइट, एंड वी नो दैट V1 डॉट V2 जो होता है वो होता है, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, याद है ना, मॉड V1 मॉड V2 cos थीटा। या लिख सकता था मैं इसे V1 डॉट V2 अपॉन मॉड V1 मॉड V2 इज इक्वल टू cos थीटा, राइट, जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है। सो यहां से मैं लिख सकता हूँ V1 डॉट V2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड V1 मॉड V2, राइट। तो V1 डॉट V2 जो आपके पास आया था देख लो वही है, AC प्लस BD इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये सर तो फिर डॉट प्रोडक्ट के बदले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ जाता है एक तो, एक और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी देता है, बट हमें यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, राइट। साइन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देगा, राइट। इसलिए हम लोग जब भी क्रॉस करते हैं तो A क्रॉस B ये जाता है ना, A क्रॉस B, जैसे आपको लॉक्स वगैरह भी खोलने हैं तो यही मैक्सवेल वाला लगाते हो ना, इधर ऐसे घुमाऊंगा तो ये बाहर आएगा, राइट। सो A क्रॉस B वो डायरेक्शन देता है मेरे को, यहां तक नोट करें पहले। फिर एक थर्ड मेथड भी इसका होता है वो भी दिखाता हूँ। फर्स्ट मेथड तो कंप्यूटिंग द स्क्वायर से आया हुआ है इसको बेसिक क्वाड्रेटिक से भी ये काम बन जाता है, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, कोई बहुत हाई फाई नहीं करते हुए बेसिक क्वाड्रेटिक से भी काम बन जाता है। ओके, डन एवरीवन, लिख लिया सबने? देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लेना चाह रहा हूँ तो अगर मेरे को गिवन है A1 A2 A3 अप टू AN, B1 B2 B3 अप टू BN, ये नंबर्स गिवन है, राइट, एंड रियल नंबर्स हमारे पास गिवन है, नॉन जीरो रियल नंबर्स आर गिवन। नॉन जीरो रियल नंबर्स गिवन है। सो जो कॉची प्रिंसिपल मेरे को बोलता है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अप टू BN स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू A1 B1 plus A2 B2 up to AN BN the whole square. Equality sign holds when A1 by B1 is equal to A2 by B2 is equal to AN by BN. ये सब के सब नंबर इक्वल हो जाते हैं तो इक्वलिटी साइन होल्ड करती है, इसी को बोलते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटीज। इसका कैसे मजाक उड़ाया गया है इसको प्रूव करने का ये दिखाता है ना, पहले से नोट करो फिर दिखाता है कितने प्यारे तरीके से। आप बोलोगे अरे ये तो वेल नोन फैक्ट है, इसमें क्या हमें जरूरत क्या पड़ गई, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए।
डन एवरीवन। एक सेकंड सर। यस सर। सी, तो इसे प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने एक फंक्शन का हेल्प लिया, या फंक्शन हमने एक एज्यूम कर लिया। मान लो a1x माइनस b1 द होल स्क्वायर प्लस a2x माइनस b2 द होल स्क्वायर अप टू anx minus bn the whole square. This affects, obviously this will be greater than equal to 0. Is this okay? Means अगर मैं ध्यान से इसे ओपन अप करूं तो ये हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x a1 b1 अप टू an bn प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या बोला जा सकता है? If any of the quadratic is always greater than equal to 0, what we can say about the discriminant of this? D क्या बोलूं? Less less than Less than equal to 0, सही है ना? Discriminant, that's b square minus 4ac, means b square minus 4ac must be less than equal to 0। यहाँ का b square minus 4ac मतलब इसका b square minus 4ac क्या है वो जरा सा देखता हूँ। b square का मतलब हो गया 4 a1 b1 plus a2 b2 up to an bn the whole square minus 4ac, तो समीशन ai स्क्वायर समीशन bi स्क्वायर, राइट, लेस देन इक्वल टू 0। 4 को हटा लिया, अपने आप आपके पास आ गया समीशन ए आई बी आई द होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समीशन ए आई स्क्वायर समीशन बी आई स्क्वायर इज इन द मल्टीप्लिकेशन। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इक्वल होगा तो ये इक्वल टू 0 होगा, 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 ये इक्वल टू 0 होगा। सभी होल स्क्वायर के टर्म 0 होना एक ही तरीके से पॉसिबल है जब a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to an by bn होगा। This is also the proof. Is this okay? ठीक है, जल्दी से नोट करो। देखिए, राइट, ये ठीक है ना? बट इस पे क्वेश्चंस देने और क्वेश्चन में बहुत सारे वेराइटी आ जाते हैं, राइट। तो उससे आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूंगा इसका जो बहुत अच्छा एक और यूज होता है उसको एज ए फॉर्मूला आप याद रखें, इसलिए मैं इसे दे रहा हूं। और पहले इसे आप प्रूव करके एक बार देख लें। क्या है? ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। पहले इसे प्रूव करेंगे। ये भी वही है, कॉची सॉल्व है, लेकिन ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए भी ट्रू है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो गया ए प्लस बी द होल स्क्वायर, नीचे वाला भी ऐड हो गया। दिखने में ऐसा लगता है, बहुत यूजफुल हो सकता है, राइट। अभी दिखाऊंगा, बट पहले इसको खुद से एक बार प्रूव करने की कोशिश करें।
सर हो गया। डन। हो गया। हो गया। डन। क्या नहीं हुआ क्या? तो सिंपल है। सर मेरा हो गया। हो गया, वेरी गुड बेटा। क्या किया बताएं? सर तो मैंने इन दोनों को बस ऐड ही कर लिया था, फिर एक्स प्लस वाई को उधर ले लिया और एक्स वाई को दूसरे साइड लेके फिर इक्वल में फिर आखिरी आ रहा है ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए वाई माइनस बी एक्स, वेरी गुड वेरी गुड। और होल स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो तो और ऑलवेज। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, सो पॉजिटिव नहीं तो जीरो। वेरी गुड। ये सबको आ गया ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड वर्किंग। मैं प्रूव करके दिखाऊं या ठीक है सबको? मैं वर्क करूं इस पे फिर से? हाँ सर। फिर दिस इज y इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई a plus b the whole square. This will be xy a square plus x square b square plus y square a square plus xy b square greater than equal to xy a square plus xy। खत्म क्या? ओके। होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट्स ऑलवेज ट्रू। नहीं? Right, so by this lemma we can say, right, inequality sign hold for a by x is equal to b by y। याद रखना ये बहुत प्यारा है। right, ये लेमा याद रखना बहुत प्यारा है, बहुत बार यूज होगा। एंड पहले से नोट करो, फिर मैं जनरलाइज करके भी दूंगा इसे। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है वहीं से ना, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत प्यारा है ये।
राइट। सर क्योंकि मैं सोचा था कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई से 1/x 1/y ऐसा कुछ होगा, तो फिर मैंने जब भी डाला तो फिर मुझे पता चला ये भी हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, अच्छा सॉल्व किया बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो अगर ये 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी ट्रू होगा, राइट। सो अगर मैंने इसी चीज को लिखने का तरीका ये रख लिया, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जी, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस सी। ओके। और द थर्ड वन, मतलब मैं अगर जनरलाइज करूं, ए वन स्क्वायर बाई एक्स वन प्लस ए टू स्क्वायर बाई एक्स टू अप टू ए एन स्क्वायर बाई एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वन प्लस ए टू अप टू ए एन द होल स्क्वायर divided by x1 plus x2 up to xn, and equality sign hold for, you know this, right? ठीक है। ठीक है। इससे क्या, क्या आप इससे जो हमारा जो हमारा कॉची सॉल्व था, इसी फॉर्मूले से, अब इस फॉर्मूले से क्या रिवर्स वे में यू कैन गो टू कॉची सॉल्व? क्या इसी को मैं रीअरेंज करके या थोड़ा उपाय करके, थोड़ा कहानी करके, क्या इसको रिवर्स करके मैं कॉची सॉल्व पे जा सकता हूं? इफ यस, हाउ? आपके पास पूरा 3 मिनट है, टेक योर टाइम। सोचो सोचो, कुछ लगाओ, राइट? फॉर्मूला आपके पास है, टेक योर टाइम। सर जो मैंने वो लगाया था वो पिछले वाले क्वेश्चन में वही वाला लगने वाला है बाकी दोनों क्वेश्चन पे। वही अप्रोच मैंने लिया सर। लगा सकते हैं, ट्राई करके देखो।
Okay. See, देखना ध्यान से। हाँ, you love this. Really, you love this. हाँ, देखो, आपके पास है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, आपको जो प्रूफ करना है, प्लस a3 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर, राइट, इज लेस देन इक्वल टू सम, मतलब इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, ब्ला ब्ला ब्ला, यही है मेरे पास, राइट। तो मेरे को फॉर्मूला जो बोल रहा है वो है इसके साथ में कुछ और नंबर मल्टीप्लाई है, ओ हो, ओके ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग, a1 स्क्वायर बाई b1 स्क्वायर बाई b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर बाई b2 स्क्वायर अप टू a1 स्क्वायर बाई bn स्क्वायर बाई bn स्क्वायर। लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? चलेगा? क्या ये ओके है? राइट। तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn द होल स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर। क्या जो चाहिए था वो आ गया? वही तो है। सर ये फॉर्मूला मैंने पहले से देखा हुआ है। हाँ सर मुझे फॉर्मूला पहले से पता था, लेकिन हाँ, क्योंकि b1 कैंसिल हो गया, वही आ गया ना, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर, b1 वाले को इधर ले आया तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। सर ये मैंने कहीं तो पढ़ा था, लेकिन हाँ, फाइनल में कैसे आएंगे? फाइनल रिजल्ट पे आवाज कट गई लास्ट वाली, फिर से बोलो। सर फाइनल रिजल्ट पे कैसे आएंगे? फाइनल रिजल्ट पे ऐसे। अब यहाँ पर अगर ध्यान से दो तो ये तो कैंसिल कैंसिल है सब, राइट। सो मैंने तो केवल हेल्प के लिए लिया था, तो व्हाट इज दिस कमिंग अप, समेशन ऑफ ai स्क्वायर, एंड इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ ai bi द होल स्क्वायर। यही तो मेरा पच्चीस सॉल्व है। नहीं, कितने उसी कहानी को घुमा के हाथ में अपने आता। ओके, राइट, ये हमने फोर्थ प्रूफ इसका किया, राइट। कई अलग तरीके से इसकी वर्किंग हो जाती है, राइट, एंड ब्यूटीफुल। मतलब इसे तो जितना मैं यूज करूं उतना करूं, डेवलप करना है धीरे धीरे डेवलप भी करेंगे, राइट। पहले तो सी रिसर्च, इंडक्शन वगैरह लगाना जो होता है ना, वो लास्ट रिसॉर्ट होता है, कि लगता है कि नहीं यार अब नहीं हिलेगा क्वेश्चन, राइट। जब वो हो जाता है ना, तब इंडक्शन लगाना इज ओके। मालूम है, इंडक्शन को पहले आईआईटी ने रखा हुआ था, उसने भी हटा दिया, आईआईटी ने भी हटा दिया, बोला कि नहीं 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 रखना, राइट, क्योंकि वो सब्जेक्टिव का मेथड हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में वो गड़बड़ हो जाते हैं, राइट। ओके। सर हम्म। ये जो हम लोग ने डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रूविंग इसके लिए देखे और बाकी हम लोग ने जो भी थ्योरम्स की उसके लिए, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही डेवलप होगा कि कौन से क्वेश्चन में कैसा प्रूविंग जाना है, या फिर वैरायटीज हो जाएगा? जानते हो, मतलब आर यू इनटू एनी स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स में आप हो, कोई कोई भी स्पोर्ट्स? और ऐसा खेलने के लिए अभी जो खेलता हूँ, क्या जैसे? अभी तो कुछ नहीं है, पहले खेलता था बैडमिंटन। बैडमिंटन। अगर मान लेते हैं बैडमिंटन में आप बोलोगे कि आप में और जो आज प्लेयर हैं जो इंडिया लेवल पर पहुंच गए, उन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है डिफरेंस? केवल एक चीज का डिफरेंस है, वो है प्रैक्टिस। एक ही शॉट्स को इतनी बार उसने खेला हुआ है कि उसको अब मालूम है कि यहां से मेरे को कैसे ट्विस्ट करना है। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, राइट। किसी, आप चेस खेलता है बेटा?
तो चेस में है क्या, आपने उस सिचुएशन को इतनी बार देखा हुआ है कि आपको मालूम है यहां से कितने मूव्स मेरे को जाएंगे, एंड मैं यहां से कौन सा मूव लूं कि उससे 7th एंड 8th मूव में कहा मैं पहुंच रहा हूँ। राइट, काव्य आप फुटबॉल खेलने जाते हो बेटा, सेम नहीं? सर आता नहीं है पर फिर चले जाते। हाँ। मतलब बात समझ गए ना? राइट। आर्यन क्या क्या स्पोर्ट्स में है? उत्कर्ष, आर्यन सर चेस। चेस, एंड उत्कर्ष? सर लेकिन मुझे चेस पे थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मैं चेस खेलता हूँ। अच्छा, हाँ ऑब्वियसली चेस वगैरह तो ऐसे गेम है कि जितना इम्प्रूव कर लो वो कम ही है। नहीं है हर बार, मतलब बॉबी फिशर जैसा मतलब क्या खेलता है कुछ भी। टू गुड, नहीं उसके हर एक गेम को देख के कुछ ना कुछ लगता है। और अब तो नया वो स्टार्ट कर दिया है चेस के, जो फ्री चेस है वो तो मतलब आपने जितने भी कंसेप्ट किए हुए हैं वो सबको ही उड़ा देता है। राइट, वो पता ही नहीं चलता कि अब फिर भी, बट ये पूरा का पूरा पैटर्न है जो आप वॉच करते हो, जो आप डील करते हो। अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है विद वेरी गुड प्लेयर्स, राइट, जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके साथ में चेस में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि चेस के कोई पर्टिकुलर मूव मैंने रख दिए हों और उसके बाद बोला कि आपको रेप्लिकेट करना है, तो 90% से 99% तक हम रेप्लिकेट कर लेते हैं। लेकिन अगर चेस बोर्ड में मैंने जितने भी पॉन जितने भी हमारे हैं, राइट, जो भी हमारे पास राइट कैसल है, जो भी है, राइट, सबको मैंने रेंडमली रख दिया। रेंडमली मतलब उसको चेस को कोई लेना देना नहीं है ना, तो यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, अच्छे से अच्छे प्लेयर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली कौन सा किस जगह पे रखा हुआ है। मतलब पैटर्न को हमें पकड़ना होता है, वो पैटर्न पकड़ने के बाद ही हम लोग इक्विप्ड हो पाते हैं। तो रैंडमली क्वेश्चन को मैं देखूंगा तो हमेशा प्रॉब्लम में रहूंगा, अगर उसे पैटर्न के साथ देखूंगा तो हमेशा ये रहेगा कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते। आई होप यू ऑल आर गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ। सो एक बार मेरे चेस टीचर ने चेस को ही पसंद किया था। उसमें मतलब आधे चेस के रूल्स टूटे हुए थे, पॉन वगैरह कहीं भी थे, मतलब पूरा ब्लैक और व्हाइट इंटरचेंज जैसा था। और हम्म फिर कोई मतलब वो पजल सॉल्व नहीं कर पाया, तो फिर लास्ट मुझे पता चला कि बहुत इजी मूव था। हम्म हम्म। और मालूम है, रैंडम अगर कर दोगे ना पूरा, तो ये सभी के लिए दिक्कत है, क्योंकि हमारा माइंड ना वो पर्टिकुलर उस चीज को पकड़ता है, भाई ये ऐसे होना चाहिए। आप ब्लैक व्हाइट को रेंडमली रख दो चेस बोर्ड पे, अच्छे से अच्छे, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, राइट, अच्छे से अच्छे ग्रैंड मास्टर को भी दिक्कत होती है कि वो कहाँ पर था वो फिर से रेप्लिकेट नहीं कर पाते। लेकिन आप किसी पैटर्न के तरीके से रखे हो तो हो पाता है। वही पैटर्न हम लोग को मैथ्स में पकड़ना, और यही रीजन है कि जिनका मैथ्स अच्छा होता है चेस अच्छे होने के चांसेस अधिक होते हैं, और एंड वाइस वर्सा, क्योंकि इनमें केवल और केवल एक काम है, आपको पैटर्न को पकड़ना है। अब वो पैटर्न हम जैसे जैसे पकड़ते जाएंगे धीरे 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 डेवलप होता जाएगा। राइट, ओके। एक अगर याद हो आप लोगों को, हम लोगों ने एमथ पावर इनिक्वलिटी भी काम किया था। राइट, एमथ पावर इनिक्वलिटी के जैसा भी हम लोगों ने कुछ वर्किंग की थी। राइट, तो उसी तरह के कुछ अगर मैं क्वेश्चन एक फ्रेम करूं आपके लिए, ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, positive real number, prove that a time a to the power 4 plus b to the power 4 greater than equal to a plus b to the power 4। सर अरे टेस्ट का क्वेश्चन है। टेस्ट पे आया था। इसे और भी तरीके से हो सकता है, यहां मैं शायद थोड़ा सा आसान करके आपको दिखाऊंगा, बट टेक योर टाइम। आपने जैसे भी किया जो भी किया है, आप 3 मिनट का टाइम आपके पास है, एक बार पूरा अटेम्प्ट करें फिर हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। सो मैं एक बार कॉची सॉल्व से ट्राई करती
ट्राई करो, ट्राई करो। वेरी गुड। मैंने उसके ये क्वेश्चन जो दिया था इसी के लिए दिया था, मतलब मैंने कॉची सॉल्व के लिए नहीं दिया था, आप जो इक्वलिटी पहले से पढ़े हो उस पे दिया था ये तो आज हम थोड़ा आगे यूज करके देखेंगे क्या और पॉसिबिलिटी हो रही थी। mth पावर ना। राइट, mth पावर तो काम कर जाएगा इसमें, नहीं क्या? a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b बाई 2 टू द पावर 4। नहीं, एक तो ये मेथड है एकदम डायरेक्ट, एक लाइन वन लाइनर, राइट। बट ठीक है ना, तो फर्स्ट मेथड, बट मैंने यहाँ पर इसके लिए दिया था, आई होप ऐसा कुछ। हम्म और इसको एक्सप्लेन करके मैं लिखूं, ऐसा लिख, a टू द पावर 4 बाई 1 प्लस b टू द पावर 4 बाई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर बाई 2 is greater than equal to a plus b the whole square by 2 the whole square by 2. So this is a plus b to the power 4 by 4 to the 8। अब ठीक है, क्या ये ठीक है? हम्म ये कुछ इस तरह के फॉर्मूलाज, ये वन वन ये ले लिया तो ये 1 + 1 आ गया,
ये ऊपर वाला a प्लस बी द होल स्क्वायर हो गया, राइट। उसी को मैं 2 बार ऐसा लगाया, पहले a⁴ वाले को a² प्लस b² by 2 वाले में कर दिया, मतलब ऐसा लिखा इसे, a² का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस b² का होल स्क्वायर बाई 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a² प्लस b² का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 1। ये फर्स्ट स्टेप में यहां मैं पहुंचा, ठीक है। फिर इस पे, फिर ये वाले पे फिर से किया क्या, a² प्लस b² बाई 1 ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, राइट। इसी का होल स्क्वायर था, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया, अगेन वी आर गेटिंग दिस। देख लो एक बार, चेक कर लो, चेक कर लो। ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है। उत्कर्ष, मैं पूछ रहा था कौन सा गेम खेलता है तू? सर मतलब कौन सा गेम? स्पोर्ट्स में कोई, स्पोर्ट्स या समथिंग? सर फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन और ये सर तो बस उतना ही। तेरा तो पूरा लिस्ट है यार। सही है, गुड गुड गुड। चेस प्लेयर तो बहुत सारे हैं, एक दिन सब में मैच करवाना पड़ेगा, नहीं? So actually मैं चेस के साथ तो लॉन टेनिस भी खेलता हूँ। अच्छा, सर पजल रेटिंग कितने हैं, वो ही पूछ लेना, उसी से बहुत पता चलता है। मैं कंपटीशन नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं बार बार नहीं पूछता हूँ। सर एक बार पजल रेटिंग पूछ लेना। चलो, क्या क्या रेटिंग है बताएं। So मेरा chess.com पे 2890 कुछ था। वाओ, उसका तेरा? सर मैं हल्का सा कम है, 2600 है, कुछ 80 या 70। अरे वेरी गुड यार, एक एक मैच दोनों का बनता है। चलो, नेक्स्ट हम लोग एक दिन प्लान करेंगे ना, ठीक है। दोनों हाँ नहीं बोला है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। सर ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a greater than 0, b greater than 0, राइट। देन प्रूव दैट। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ है, आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू कि कैसे करना है, बस करना है, राइट। धीरे धीरे करते करते आपको एकदम ये पता चलने लगेगा कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन एक नहीं कई तरीके से होते हैं। 2 क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट फिर जाएंगे सेकंड, राइट। 125/4, बोथ आर गुड। मैंने पहले करवाया हुआ है ये क्वेश्चन, यू ऑल रिमेम्बर ना?
वाओ ऋषभ, वेरी गुड बेटा, नॉट बैड। दोनों मेथड से होना इज गुड। स्टार्ट करें। डन एवरीवन? फर्स्ट वन हो गया सबका? यस सर। वेरी गुड। काव्यम हुआ? तो मैंने शायद थोड़ा मैं कुछ ट्राई कर रहा ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो वरी। दोनों है क्वेश्चन। ये पहले का क्वेश्चन किया हुआ है ना, लास्ट लेक्चर में भी एक इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था, नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो किया था, mth पावर इनइक्विटी लगवाया था हमने ना। ट्राई करके देखें। सी, चलो फर्स्ट देखें, फर्स्ट वन। चलो बताएं प्लीज, किसका हो गया? सर हम्म। सर इसमें एक तो AMGM से हम कर सकते हैं, ओपन कर करके हर एक टर्म का AMGM लगाए। हर एक टर्म का AMGM, यू आर सेइंग कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक टर्म रखें, 2 to 4 एक टर्म रख लें, और एक 1/a ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस। 1/B स्क्वायर, तो A² + B² का 1/2 आ जाता, 1/A² + 1/B² का आ जाता। इसका कितना आ जाएगा? सर एक सेकेंड, पीछे लिखा है, रफ में लिखा, निकालते हैं। AMGM से ये मतलब HM जा रहा है, फिर AM जा रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं? सर इसका भी 4 आ गया ना? इसका नहीं नहीं सेकंड नहीं नहीं नहीं, नहीं, कर रहा हूँ फिर से। फोर तो नहीं आना चाहिए। और कोई उत्कर्ष हुआ बेटा? सर एक मिनट, एक आइडिया है मेरे पास। हम्म, सर वो टू द सर पावर 8 आ गया उसका, किसका? 1/A² + 1/B²।
8 कैसे? सर इनइक्वालिटी अगर AMHM लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/1/a² प्लस 1/b²। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ऐसे जा रहे हो? हाँ सर। हाँ? और फिर a² प्लस b² का हमने 1/2 से निकाल लेंगे, उसका हमें 1/2 आया था। बहुत सारे उपाय करने पड़ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सर इससे कुछ आसान है, वो एक फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। वो ज्यादा आसान है, उसी तो ए हम्म प्लस बी आ गया तो 1 डाल देंगे। और नेगेटिव वाले में भी ये काम कर जाएगा। नेगेटिव वाले में और अच्छा काम क्या करेगा मालूम है? a⁻⁻² प्लस b⁻²/2 ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b बाई 2⁻²। अब जो बोल रहा हूँ देखो, एक बार में आ गया सर। ये क्या आ गया? हाँ वन सर। स्क्वायर प्लस 1/b² बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड दिस इज 8। नहीं तो ये वाली जो नंबर है वो 8 आ चुकी है, ये 4 12 हो गया, और ये तो हमारे पास है ही जो ग्रेटर देन इक्वल टू। आई होप दिस इज ओके एवरीवन। ठीक है ना? यस सर। mth पावर यहाँ बड़ा प्यारा काम कर जाएगा, राइट? सो एक ये देखो तो शायद ये पकड़ पाओगे, और सामने सबको पकड़ में आ रहा होगा। 4/b प्लस 9/c प्लस 16/d ग्रेटर देन इक्वल टू 100/a प्लस b प्लस c प्लस d। सर हो गया। वेरी गुड। दिख जाए तो सबसे सिंपल, नहीं दिखा तो सबसे टफ। तो पिछले वाले का सेकंड वाला कैसे करेंगे? सेम mth पावर में चला जाएगा ना। a³ प्लस b³ a प्लस b बाई 2 द होल क्यूब। 3a² b ना। पर अच्छा, उसे भी एक्सपैंड करके करना। और भी तरीके हो सकते हैं एक्सपैंड करके। जो लास्ट किया हुआ तो एक तो दूसरे में भी उसी से अलग वैरायटी नहीं दिया मैंने। कॉची सॉस भी लगा सकते हैं। ये वाला तो बड़ा प्यारा सा है कॉची सॉस भी। आई होप दिख रहा होगा सभी को। उत्कर्ष दिख रहा है हाँ सर ये दिख रहा है। ना? आर्यन खत्म कर हाँ ले सर। इसे। सर डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, greater than equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 the whole square by a plus b plus c plus d, right? Okay. XYZ पॉजिटिव गिवन है ना?
कल शाम को यूजुअली आप लोग फ्री है ना? जिनके जिनके भी डाउट्स होंगे ना, मैं कल शाम को आप लोगों को एक बार, जैसे मैं फ्री सर होऊंगा ना। ये भी टेस्ट में था। सिंपल भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, ये आप पर है, देखें क्या किया जाए कि सिंपल हो जाए। सर मैंने भेजा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं स्टार्ट करूं? इसमें बहुत डायरेक्ट AMGM है। एमजीएम भी लग सकता है आराम से ना। सर हो गया। एमजीएम के अलावा कॉची सॉस भी लग सकता है आराम से। कॉची सॉस लगाओ। एमजीएम मतलब एमजीएम भी ठीक है, बट कॉची सॉस भी लग सकता है। लगा के दिखाओ, ट्राई वैसे करो। 2 मिनट सोचना है सर मुझे। रूट टू लेना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा हिंट दिया है उत्कर्ष ने। ट्राई करो एक बार अब। अच्छा देख गए। वेरी गुड, सीधा रहा ना। सर दिख गया, हार्मोनिक जैसा कुछ दिख रहा है, हार्मोनिक और जीएम भी ऐसा नहीं, दिख रहा है। कॉची सॉस बेटा, कॉची सॉस। सो उसके लिए 9 को इंटू 2 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। सी, नहीं नहीं जरूरत पड़ेगी, आई गेस सो। √2 का स्क्वायर x+y, √2 का स्क्वायर y+z, प्लस √2 का स्क्वायर z+x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 द होल स्क्वायर अपॉन सबका सम ट्वाइस ऑफ x+y+z। ऊपर है 3 9 √2 स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ 2 से x+y। नहीं, ठीक है ना। कभी कभी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना आपको बड़ा काम करेगा, उसके लिए ये क्वेश्चन फ्रेम होते, अच्छे फ्रेम होते हैं। राइट, इसको हम लोग डेवलप करेंगे, मतलब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा ना, नेक्स्ट वाले में तो मैंने कहा है डिस्कस करेंगे पूरा आपको पेपर। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कॉची सॉल्व पर ही काम करेंगे, है ना। उसके बाद होल्डर पर आएंगे। राइट, तो इतने में हमारा काम निकल जाता है। यूजुअली एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करते हैं, इसी पर बेस में क्वेश्चन देता हूं, बट थोड़ा सा चेंज करके कि रात में ये दिमाग में लेके सोएंगे। राइट, क्या पता आप लोग किस तरह से ये करते हो, बट मैं तो हमेशा यही रखता रात सर ये में। भी टेस्ट पे था ना। हम्म, एक क्वेश्चन दिमाग में लेके अगर सोना, तो बड़ा प्यारा सा सुबह सुबह तक आपको सॉल्यूशन मिल जाता। राइट, ये क्वेश्चन अभी ट्राई कर लेंगे तो अच्छा है। एमजीएम से तो बहुत ही अच्छा है, कुछ और अगर अप्लाई कर पाए तो और मजा आएगा। सर ये रीअरेंजमेंट से हो सकता है। रीअरेंजमेंट से तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि रीअरेंजमेंट का कोई भी एलिमेंट यहाँ दिख नहीं रहा। एक्स एक्चुअल में गड़बड़ कहाँ हो रही मालूम होता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन रीअरेंज करने के लिए मल्टीप्लीकेशन जो मेरा है नीचे वाले टर्म पे आ रहा है, ऊपर वाले पे रहता ना तो मेरे को दो दो फैक्टर निकल जाता।
वन अपॉन में है ना, या सर तो ने फिर क्यों मैंने रीअरेंजमेंट से किया है, आया था। हाँ मैंने देखा, मतलब जस्ट अब चेक करके मैं दे दूंगा आपको, हाँ नो वरी। ठीक है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है जो दिमाग में रखते हुए आपको को सोना है, राइट। सुबह तक में देखें कुछ मैजिक मैजिक मैजिक, राइट। तो चलो, ओके ऐसे बाय। समझ कर कॉची सोच से। आ गया, अरे वाह। सब लोग सुनेंगे या अटेम्प्ट करेंगे अपना अपना? सर 2 मिनट दो। 2 मिनट, हाँ ले लो बेटा। आ गया कौची सॉस से? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वो दिखने लग जाता है धीरे धीरे, प्रैक्टिस का वो है, दिखने लग जाता है, ओके यही तो करना, तो और क्या करें, मतलब वो फैक्टर आना है बस, वो कुछ दिन लगने हैं, कुछ दिन लगते तो लगते उसमें आप छोटा सा मैनिपुलेशन करना है, एक्स को स्क्वायर वगैरह में बदलना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा तो सिंपल कॉची। मतलब हमारे को कॉची सॉल्व में सबसे जरूरी यही है कि स्क्वायर फॉर्म में कुछ आ जाए, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, नहीं है या तो अंडर रूट लें, अंडर रूट एक्स लेना बहुत मजा नहीं आ रहा, तो तो गलती हो सकती है। हाँ गलती मतलब थोड़े से, और एक्स के बारे में मैंने इस बार पॉजिटिव भी नहीं बोला है, तो वो भी गड़बड़ हो सकता है। हाँ तो दोनों मेरे को हिंट दे रहा है कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ होगा ना, वो लेना तो, राइट। तो तो रूट एक्स इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में बी एक्स है और दूसरे में ए एक्स है, तो गड़बड़ हो जाएगी जब ग्रुपिंग करेंगे। वेरी गुड, और ये इस तरह का अरेंजमेंट से ए प्लस बी कॉमन आना है, ये भी मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि ए प्लस बी कॉमन आना, तो क्या नंबर मैं लेके चलूं कि ए प्लस बी मेरा कॉमन आ रहा हो। गुड 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 काव्यम, वही लगाया बेटा। तो मैं एक्स को नीचे लेके उसमें फिर बाद में वापस अरेंज कॉची शॉर्ट्स के। अच्छा कोशिश, नॉट बैड। उत्कर्ष ने कुछ भेजा है, कुछ लगता है खतरनाक से कुछ किया है उत्कर्ष ने, नॉट बैड, इम्प्रेसिव, वेरी गुड बेटा। नॉट बैड, गुड 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 गुड। वो घुमा के फिर मेरे पास वो आ गया नहीं। गुड, नॉट बैड, गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, चलो 2-3 लोगों का आ गया है, तो मैं रिसर्व ट्राई करना बेटा, फिर करते हैं ना, ठीक है। सो